नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर हमने आइलर फंक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने साथ ही साथ इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट भी सॉल्व किया था, जो आइलर फंक्शन को ऊपर ही था, जिसमें हमने 600 के ऊपर आइलर फंक्शन की वैल्यू निकाली थी। मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 खुद से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 ट्राई कर लिया होगा। तो आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 में दो पार्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर पहला पार्ट है फाइंड द नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 1800 दैट आर को प्राइम टू 1800। तो दोस्तों, आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जो 1800 से को प्राइम है, और आपको वो सभी इंटीजर्स कितने नंबर्स में से निकालने हैं। आपको जो 1 से लेके शुरुआत के 1800 नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, उनके अंदर से ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जो 1800 के साथ ही को प्राइम हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको एक आइलर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया था, आइलर फंक्शन आपको 1 को छोड़ के जो 1 से सभी बड़े नंबर्स हैं उनके लिए आइलर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एंड को प्राइम टू n, यानी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो n से छोटे हों और n के साथ को प्राइम हों। यानी अगर आप आइलर फंक्शन 1800 का निकालते हैं तो आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे जो 1800 से एक तो दोस्तों छोटे होंगे, यानी आपको ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे जो 1800 से छोटे होंगे और 1800 के साथ को प्राइम होंगे। तो दोस्तों, आपको ये नंबर्स किस में चेक करने हैं, एक तो 1800 से छोटे, जो कि तो आपको आइलर फंक्शन की सहायता से मिल जाएगा, और आपको एक 1800 को भी चेक करना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं 1800 तो 1800 के साथ को प्राइम होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों की जीसीडी तो आपस में 1800 ही होगी। पर को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जीसीडी क्या हो, 1। तो अगर जीसीडी 1 होती तो ये आपस में को प्राइम होते, पर 1800 तो 1800 के साथ 1800 फैक्टर को ही अपने साथ लेकर चलेगा। तो यानी आपको केवल 1800 से कम के नंबर में चेक करना है कि कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 1800 के साथ को प्राइम है। तो हम आइलर फंक्शन निकालेंगे 1800 का। कैसे दोस्तों, हमने कल ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें और फिर उसका आइलर फंक्शन निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले तो हम लिखेंगे n, फिर जो प्राइम फैक्टर्स है उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 - 1/p1, 1 - 1/p2 अप टू 1 - 1/pr। तो दोस्तों, पहले तो हमने 1800 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए, जो हो गए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब दोस्तों, हमने पहले लिखना है n, तो मैंने यहाँ पर 1800 लिख लिया। बाद में क्या लिखेंगे 1 - 1/p1, 1 - 1/p2 अप टू 1 - 1/pr। तो 1 - 1/2, 1 - 1 दूसरा फैक्टर था दोस्तों 3, और 1 - 1/5। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पावर्स नहीं लिखनी है, कभी आप पावर्स भी लिख दें, आपको केवल वो प्राइम फैक्टर लिखना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 1800 को मैंने ऐसे तोड़ दिया था, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 1800 की जगह। इसको क्या लिखते हैं 1/2, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 4/5। 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, यहाँ पर एक 3 से एक 3 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, और एक 5 से एक 5 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर बचा 3 और 5। ये दोस्तों 2 की पावर 3 है, और ये दोस्तों 2 की पावर 2 बचा। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेंगे 2 की पावर 5, क्योंकि आप जानते हैं जब बेस कॉमन हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 3 और यहाँ पे 2 की पावर 2 था, तो 2 3 के साथ ऐड हुआ 2 की पावर 5। इन तीनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 480। तो दोस्तों, 1800 के अंदर से 480 ऐसे इंटीजर्स हैं आपको जो 1800 के साथ जीसीडी 1 रखते हैं, यानी 480 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनकी जीसीडी 1800 के साथ 1 है। अब दोस्तों, सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 1800 दैट हैव ए फैक्टर ग्रेटर देन 1 इन कॉमन विद 1800। तो दोस्तों, आपको ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं अब की बार जो पॉजिटिव भी हों, 1800 से कम हो या इक्वल भी हो सकता है 1800 के, पर उसका जो फैक्टर है दोस्तों 1800 के साथ वो 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों क्या था, देखिए को प्राइम का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंटीजर का फैक्टर 1800 के साथ 1 होना चाहिए केवल। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 के अलावा और फैक्टर्स भी होने चाहिए दोस्तों। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको n की जो वैल्यू थी वो कहा गया था कि आपको
n की वैल्यू 1800 से 1 से लेके 1800 तो लेनी है। यानी आपने दोस्तों पहले 1800 नंबर्स में से ऐसे इंटीजर्स तो अलग कर लिए जिनकी GCD 1800 के साथ 1 है, और जो इनके अलावा इंटीजर्स बचेंगे उनकी GCD दोस्तों 1 के अलावा कुछ और भी तो होगी, यानी इनका जो फैक्टर होगा 1800 के साथ वो कुछ और भी होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको दिया गया था आपके पास 1800 नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लगाया हुआ है, तो 1800 के अंदर से सिर्फ आपको आइलर फंक्शन की वैल्यू माइनस करनी है, क्योंकि दोस्तों आपके पास 480 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनकी GCD 1800 के साथ 1 दे रखी है। पर अब की बार हमें ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं जिनके साथ कोई और फैक्टर भी हो 1 के अलावा, और ऐसे इंटीजर्स केवल आप इन नंबर्स को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो जब आपने आइलर फंक्शन को इसमें से माइनस किया तो आपको मिले 1320। तो दोस्तों 1320 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनकी GCD 1800 साथ 1 नहीं है। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको वही निकालना था कि फाइंड द नंबर्स लेस देन इक्वल टू 1800 दैट आर नॉट को प्राइम टू 1800। यहाँ पे आपने को प्राइम निकाला और यहाँ पे आपने नोट को प्राइम निकाल दिया दोस्तों। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर दोस्तों आपको क्या निकालना है, शो दैट 5 ऑफ 15 की पावर k इज इक्वल्स टू 5 ऑफ 15 इंटू 5 ऑफ इंटू 15 की पावर k माइनस 1। तो आपको दोस्तों ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, जहाँ पर आइलर फंक्शन निकालेंगे आप 15 की पावर k का, जो इक्वल होगा आइलर फंक्शन ऑफ 15 इंटू 15 की पावर k माइनस 1, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि दोस्तों अगर k नेगेटिव हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे इंटीजर्स नहीं आते, और आप जानते हैं नंबर थ्योरी के अंदर हम केवल इंटीजर्स की बात करते हैं, इसलिए जब भी आपको पावर में कोई इंटीजर दिखे वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा नंबर थ्योरी के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 ऑफ 15 दे रखा है, तो दोस्तों पहले मैं 5 ऑफ 15 की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ। आप जानते हैं दोस्तों 15 क्या होता है, 3 इंटू 5। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 5 ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ 3 इंटू 5। अब दोस्तों मैंने कल आपको इंट्रो में पढ़ाया था कि जो आइलर फंक्शन होता है वो एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, यानी 5 ऑफ mn को आप क्या लिख सकते हैं, 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ m, जहाँ पर m और n की जो GCD है वो आपस में 1 होती है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर mn की जगह हमें क्या मिला है, हमें यहाँ पर mn की जगह दोस्तों 3 और 5 मिला है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 5। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं 3 और 5 की GCD आपस में 1 होती है, तो ये कंडीशन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा इसको लगाने से पहले। अब दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपके पास प्राइम p हो और उसकी पावर k हो तो आप उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आइलर फंक्शन की वैल्यू। और दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर p की पावर 1 दे रखी हो तो ये फॉर्मूला इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है, यानी अगर आपको प्राइम नंबर की पावर 1 दे रखी हो और अगर आपको उसका आइलर फंक्शन निकालना है तो ये वैल्यू क्या होती है दोस्तों, p माइनस 1। अब दोस्तों देखिए 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 3 की पावर भी यहाँ पे 1 है, 5 की पावर भी यहाँ पे 1 है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 1। 3 माइनस 1 2 हो गया दोस्तों, 5 माइनस 1 4 हो गया दोस्तों, तो 4 2 जा 8 हो गया दोस्तों। अब हमें मिल गया दोस्तों आइलर फंक्शन ऑफ 15 की वैल्यू है 8। अब दोस्तों हम निकालेंगे 5 ऑफ 15 की पावर k, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था। तो 5 ऑफ 15 की पावर k क्या हो गया दोस्तों, 5 ऑफ 3 की पावर k इंटू 5 ऑफ 5 की पावर k, यानी दोस्तों यहाँ पर मैंने 15 को 3 और 5 में खोल दिया, और क्योंकि यहाँ पर 15 की पावर k थी तो यहाँ पर 3 की पावर भी k आ गई, 5 की पावर भी k आ गई। तो दोस्तों मैंने इसको इसके अंदर खोल दिया। अब दोस्तों देखिए मैंने ये फॉर्मूला बताया है आपको कि अगर n के प्राइम फैक्टर्स हो तो ये आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, जहाँ पर आप n की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया, मेरा n की जगह ये वैल्यू थी तो n एज इट इज़। प्राइम फैक्टर्स क्या थे दोस्तों, यहाँ पर ये अंदर वाले 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2। तो यहाँ पर दोस्तों 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे 3 और 5। तो यहाँ पे दोस्तों ये 15 की पावर k ही है जो मैंने लिखा, जो कि हमारी n की वैल्यू थी। अंदर क्या आया 1 माइनस 1 बाई 3 और यहाँ पे आया 1 माइनस 1 बाई 5। 1 माइनस 1 बाई 3 क्या हो गया दोस्तों 2 बाई 3, ये हो गया 4 बाई 5। अब दोस्तों देखिए 1 3 से यहाँ पर पावर माइनस 1 चली गई दोस्तों, 3 की पावर k माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 थी 3 की। ऐसे ही यहाँ पर 5 की पावर 1 थी, ये दोनों रिड्यूस होकर क्या बन गए दोस्तों 5 की पावर k माइनस 1। और ये दोस्तों क्या है 2 इंटू 4, ये हो गया 8,
और 8 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी कि 8 5 और 15 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप 8 की जगह तो ये 5 और 15 रख दीजिए। यहाँ पर पावर सेम है दोस्तों, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू पावर k-1। तो यहाँ पर k-1 तो दोस्तों कॉमन आ जाएगा ऊपर दोनों की पावर में, और 3 और 5 की मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया 5 और 15 की पावर k इज इक्वल्स टू 5 और 15 इंटू 15 की पावर k-1। तो दोस्तों आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी और ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 5 ख़त्म होता है दोस्तों। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर दोस्तों आपको दिखाना है शो दैट 2 की पावर जो 4 है वो डिवाइड करती है 5 ऑफ 1155। अब दोस्तों पहले तो आप इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, और इन सब की पावर 1 है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं 5 ऑफ 1151 निकालूंगा, यानी मैं पहले आइलर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा 1155 पे, ठीक है दोस्तों। इसको मैं लिख सकता हूँ आइलर फंक्शन ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, क्योंकि दोस्तों यह इसके ही प्राइम फैक्टर्स हैं। अब दोस्तों क्योंकि हमारा आइलर फंक्शन एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, तो दोस्तों यहाँ पर एम एन की जगह कितने भी इंटीजर हो सकते हैं, आप सभी को अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि 3 5 की जीसीडी आपस में 1 है, 5 और 7 की जीसीडी आपस में 1 है, 7 11 की जीसीडी 1 है, 11 और 3 की जीसीडी 1 है, यानी ओवरऑल दोस्तों इन सभी की जीसीडी आपस में 1 है। तो आप इसको मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के रूप में खोल सकते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन ये होती है दोस्तों कि जीसीडी 1 होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो इन सभी की जीसीडी आपस में 1 होना वैलिड है दोस्तों। तो मैं इन सभी के आइलर फंक्शन को अलग अलग कर लूँगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा, अगर प्राइम नंबर की पावर 1 हो तो उसके आइलर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, p-1, जहाँ पे p क्या है, गिवन प्राइम नंबर। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, इन सभी की पावर 1 दे रखी है दोस्तों। तो मैं सभी को लिख लूँगा 3 - 1 5 - 1 7 - 1 11 - 1। ये हो गया दोस्तों 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 10। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे हमें मिला 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 11। हमें क्या चाहिए था, 2 की पावर 4। अब देखिए दोस्तों ये इसको आप लिख सकते हैं 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों 10 है, 2 इंटू 3, और दोस्तों 10 को आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए साथ में। अब दोस्तों आप ये देखिए, इन सभी 2 को आप इकट्ठा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 4। देखिए दोस्तों पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये तीनों मिला के हो गया 2 की पावर 4। यहाँ पे क्या बचा 3 और 10 यानी 30। तो दोस्तों इस सभी को रिड्यूस करके मैं लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू 30। अब आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको मिले b इज इक्वल्स टू AC, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा, तो आप लिख सकते हैं a डिवाइड्स b। तो दोस्तों पहले बात तो मैंने 30 को यहाँ पर m मान लिया। अब देखिए दोस्तों जो ये वाली फॉर्म है, ये यही वाली फॉर्म तो बन गई b इज इक्वल्स टू AC, जहाँ पर हमारी b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, यानी हम लिख सकते हैं a डिवाइड्स b। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइड्स आइलर फंक्शन ऑफ 1155। यही दोस्तों हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दोस्तों हमें कहा गया है शो दैट आइलर फंक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू आइलर फंक्शन ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू आइलर फंक्शन ऑफ n+2, जब हमें n की वैल्यू दी हुई होगी 5186। तो दोस्तों हमारा n है 5186, n+1 क्या होगा, क्योंकि हमें n+1 पर भी तो 5 की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो n+1 होगा 5187 और n+2 क्या होगा 5188। अब दोस्तों आप सिंपली क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आइलर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ पे इस नंबर के ऊपर, इस नंबर के ऊपर। जब दोस्तों आप तीनों की आइलर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सिंपली आइलर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इन सभी के आपस में प्राइम फैक्टर्स करके आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। और जब आप ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे 5 ऑफ n की, 5 ऑफ n+1 की और 5 ऑफ n+2 की, तो आप देख पाएंगे कि ये तीनों वैल्यू सेम आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। तो एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर दोस्तों हमें कहा गया है प्रूव दैट 5 ऑफ n इज इक्वल्स टू 5 ऑफ n+2। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है, पर इसमें क्या अलग है, आपको दिखाना है कि ये कंडीशन ट्रू होगी कब, जब आपकी n की वैल्यू हो 2 इंटू 2p-1, जहाँ पे दोस्तों हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि p
और 2p-1, यानी जो ये स्टेटमेंट है 2p-1 और जो इसके अंदर p है वो दोनों ही ओड प्राइम है। यानी दोस्तों हमें कहा गया है कि जो हमारा p है वो एक ओड प्राइम नंबर है और जो हमारा 2p-1 है वो भी एक ओड प्राइम नंबर है। यानी इन दोनों की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है, यानी इन दोनों की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं 2 एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। और यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये दोनों ओड प्राइम नंबर्स हैं, यानी इनकी वैल्यू 2 को छोड़कर 3 या 3 से बड़ी कुछ भी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें दे रखा है n क्या है 2 × 2p-1। हमें क्वेश्चन के अंदर n+2 की भी ज़रूरत है, तो पहले हम n+2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोस्तों n+2 की वैल्यू क्या होगी, n हमारा था 2 × 2p-1 और +2 करना है दोस्तों, तो मैंने लिख दिया +2। अब दोस्तों जब आप इसको खोलेंगे तो आप 2 × 2p-1 को कैसे खोल सकते हैं, 2 × 2p क्या हो गया दोस्तों, इसको तो आप एज इट इज़ लिख लीजिए एक बार, और यहाँ पे 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -2। यहाँ पे आपको साथ में +2 दे रखा है तो +2 कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया दोस्तों। तो आपको वैल्यू मिली 2 × 2p, तो ये मैं लिख लिया 2 × 2p, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × p। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं लिख लिया 2 की पावर 2 × p। अब दोस्तों पहले हम निकालेंगे फाई ऑफ n, तो फाई ऑफ n की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। n की वैल्यू ये है, ये रख दिया दोस्तों मैंने अंदर। तो दोस्तों अब देखिए हम इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कह रखा है कि जो 2p-1 है वो एक ओड प्राइम नंबर है, तो हम इसको एक नंबर मान के चलेंगे दोस्तों, हम इसको अलग नहीं लेके चलेंगे। हम इसको मान लेंगे ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू एक ओड प्राइम नंबर के इक्वल है, यानी ये 2 एक अलग नंबर है और ये एक ओड नंबर है। 2 हमारा इवन नंबर है और ये हमारा एक ओड नंबर है। अब दोस्तों हमने मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का रूल पढ़ा था कि दोनों की जीसीडी आपस में 1 होनी चाहिए। अगर ये एक इवन नंबर है और ये एक ओड नंबर है तो क्लियरली दोस्तों 2 और 2p-1 की जीसीडी आपस में 1 होगी, क्योंकि ये तो दोस्तों हमें क्या ही रखा है, ओड प्राइम नंबर है और 2 हमारा एक इवन नंबर है। और आप जानते हैं इवन और ओड की जीसीडी आपस में 1 होती है, तो हमारी ये कंडीशन वैलिड है, यानी हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन वाला। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने लिख लिया फाई ऑफ 2 × फाई ऑफ 2p-1। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था जहाँ पर प्राइम नंबर की पावर 1 हो उसको आप कैसे खोलेंगे आइलर फंक्शन को, p-1 में ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, दोनों की पावर आपस में 1 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो आप इसको लिख देंगे 2-1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p-1 तो पहले से ही था दोस्तों, 1-1 फॉर्मूले वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2-1 हो गया दोस्तों 1, और ये स्टेटमेंट क्या बने 2p-2, तो ये आ गया 2p-2। यहाँ पर दोनों तरफ से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा p-1 दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों फाई n तो हमने निकाल लिया, एक हमें निकालना है फाई n+2, तो फाई n+2 निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर n+2 की वैल्यू क्या है 2 × 2p, तो 2 × 2p दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ मैंने इसको लिख लिया 2 का स्क्वायर × p, जैसे कि मैंने बताया n+2 की वैल्यू मैंने ये निकाल ली थी 2 का स्क्वायर × p, तो 2 का स्क्वायर × p तो हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए दोस्तों। तो क्योंकि p एक ओड प्राइम नंबर है तो 2 और p की जीसीडी आपस में 1 है, यानी मैं मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरी 2 और p की जीसीडी 1 है, तो ये आ गया आइलर फंक्शन ऑफ 2 की पावर 2 × आइलर फंक्शन ऑफ p। p की पावर यहाँ पर दोस्तों 1 है, तो ये हो जाएगा p-1। यहाँ पर देखिए दोस्तों फाई ऑफ 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जहाँ पर हमारी प्राइम नंबर पर k दी हुई होती है। तो इसको कैसे खोलते हैं, प्राइम नंबर की पावर k जो हमें दी हुई हो इंटू में 1-1/p। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 1-1/2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जहाँ पर p की वैल्यू हमारी 2 है और k की वैल्यू भी हमारी 2 दे रखी है दोस्तों। 1-1/2 क्या हो गया दोस्तों 1/2। अब यहाँ से एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो गई दोस्तों, तो यहाँ पे बच गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यहाँ पे था, p-1 यहाँ पे बचाई हुआ था दोस्तों, तो ये हो गया 2 × p-1। अब दोस्तों ध्यान से देखिए जो हमारा फाई और n था वो भी क्या था 2 × p-1, और ये हमारा फाई ऑफ n+2 भी ये है 2 × p-1। तो दोस्तों आप लास्ट में लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन शो दैट फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू फाई ऑफ n+2 वेयर p and 2p-1 बोथ आर ओड प्राइम। तो दोस्तों ये हमें प्रूव करना था, आप इन स्टेटमेंट से देख सकते हैं ये हमारा इक्वल है। तो ऐसे करके हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 भी ख़त्म होता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल के एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे, जहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 9th और एग्जाम्पल नंबर 10th को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।